शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे हालत ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। सुफने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां बावां, डरदी मारी अख न खोलां मते फेर विछड़ न जावां। कहते हैं हालत ख्वाब में मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हुआ और मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका अपना ही फरमान है, आना अमलाहा व अखी यूसुफ असबा, मैं नमकीन हुस्न वाला हूँ और मेरा भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम मीठे हुस्न वाला था। वहाँ मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के अपनी उंगलियाँ काट दी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगश्त ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी। ये वाक़या आपने पहले भी सुना होगा कि मिस्र की औरतें हज़रत ज़ुलेखा को ताने दे रही थी, तानो तशनी के तीर बरसा रही थी। कहती हैं एक ग़ुलाम के पीछे दिल हार गई है। अज़ीज़ मिस्र की बीवी हो के, शहज़ादी हो के एक ग़ुलाम के पीछे दिल हार गई है। हज़रत ज़ुलेखा ने समझा कि तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। औरतों को दावत दी, कहा मेरे घर आना, मैं तुम्हें खाना पेश करना चाहती हूँ। तो जब वो औरतें आईं, हज़रत ज़ुलेखा ने उन्हें खाना पेश किया, बाद में फल दिए, छुरियाँ दी और उधर जाके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाथ जोड़ दिए। कहती हैं चंद लम्हों के लिए बाहर आ जा, मेरी मोहब्बत की लाज रह जाए। ये औरतें मुझे ताने दे रही थी कि एक ग़ुलाम के पीछे दिल हार गई है, शहज़ादी हो के ग़ुलाम के पीछे दिल हार गई है, चंद लम्हों के लिए बाहर आ जा, मेरी मोहब्बत की लाज रह जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बाहर तशरीफ़ लाते हैं, आपने नकाब ओढ़ा हुआ था, तो आपके चेहरे से नूर की किरणें जब छिन छिन के निकलती हैं और माहौल को रोशन करती हैं, उन औरतों ने फल काटने की बजाय अपनी उंगलियां काट दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के कहती हैं, कुल हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई बशर नहीं है, ये अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता है। हीर वारिस शाह अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिन्हें वेखिया नहीं ओ करन गल्लां ते जिन्हें वेखिया ओ बोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। तो शाह अब्दुर्रहीम मुहद्दिस देहलवी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वहाँ मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के अपनी उंगलियां काट दी और यहाँ कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन्नासि गैरतम मिनल्लाह। फरमाया, ऐ शाह अब्दुर्रहीम, अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से मेरे हुस्न पे पर्दे डाल दिए हैं, क्योंकि कोई मुहिब नहीं चाहता मेरे महबूब के हुस्न को कोई देखे। वो कतील शिफाई ने कहा था ना, इस हद तलक बढ़ गई है बेएतमादी, तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तू अपने आप को आईने में देखे, तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूँ। सूफिया कराम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न पे 70,000 पर्दे डाल दिए हैं। ये तो पर्दों में छुपा हुआ हुस्न है, ये अगर बेनकाब होता तो क्या होता। ये पर्दों में छुपा हुआ हुस्न है जिसके बारे में हज़रत हसन बिन साबित कहते हैं, व अहसन मिनका लम तरकत आइनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन मेरी आँखों ने कभी नहीं देखा, आप जैसा जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। जिस तरह आपकी चाहत थी, जो आपकी चाहत थी, आपकी तलब थी, उसी के मुताबिक अल्लाह ने आपकी तख्लीक फरमाई है, अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न की बात हो रही है तो ये वाक़या भी मैं आपको सुना दूँ। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक काफ़िले वालों ने पड़ाव डाला हुआ था, वफ़द तारिक ने। हुजूर ने उनका ऊँट देखा तो पसंद आ गया। उनसे पूछा, ये ऊँट बेचते हो? उन्होंने कहा, जी हम बेचते हैं। पहले उनका इरादा था बेचने का या नहीं था। जब मेरे आका ने पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ हम बेचते हैं। हुजूर क़िबला आलम फरमाते हैं, मैं दिल वेचां मैं जिगर वेचां जे मुहम्मद प्यारा आ जावे, नी मैं अपना सारा कर वेचां जे मुहम्मद प्यारा आ जावे।
आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने कहा जी हम बेचते हैं। हुजूर ने फरमाया मैं घर से तो सैर के इरादे से निकला था, तिजारत के मामले में नहीं आया था। तुम्हारा ऊँट मैंने देखा है तो ये मुझे बहुत पसंद आया है, मैं घर जाके इसकी कीमत तुम्हें भेज दूँगा। उन्होंने कहा हमें कबूल है। आका अलैहिस्सलाम ने वो ऊँट लिया, सूए मदीना चल पड़े और वो सारे हजूर अलैहिस्सलाम की चाल देखते रहे। आका अलैहिस्सलाम जब नज़रों से ओझल हो गए, जब नज़रों से गुम हो गए, तो वो दिल पे हाथ रख के खड़े हो गए। एक दूसरे को कहने लगे यार जब कोई नकद सौदा होता है तो उस बंदे का नाम नहीं पूछा जाता, ज़रूरत ही नहीं होती, उसका पता एड्रेस उसकी वल्दियत नहीं पूछी जाती। अगर सौदा उधार हो तो या बंदा दरमियान में ज़ामिन रखा जाता है, या कोई चीज़ गिरवी रखी जाती है, या उसका एड्रेस, उसका पता, उसका नाम, उसकी वल्दियत लिख ली जाती है। तो एक दूसरे को कहने लगे तुमने ना उसका नाम पूछा ना उसका पता पूछा, बस यूं ही देखा और देख के ऊँट दे दिया। अगर वो कीमत देने ना आया तो उसकी कीमत कौन देगा? तो उनमें से एक ने कहा यार जब वो बोलता था ना, सामने वाले पहाड़ों पे अक्स पड़ता था, मैं तो ये देखता रहा। एक ने कहा जब वो खुश होता था तो मुंह से फूल निकलते थे, मैं तो ये देखता रहा। और किसी ने कहा क्या खूब सजन दियाँ अखियाँ ने, जिमें पर के सुराइयाँ रखियाँ ने, तू अजे मेरा महबूब ने डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरती लशक न मारे, मत बेअदबी हो जावे, जे ओ निकले सैर करनो ते सारा गुलशन सीस नवावे, जे ओ हथ फुल्लां विच रखदा, हथ फुल्लां तू वध जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, आज़म एडा सोहना माही सानू किधरे नज़र ना आवे। काफ़िले के सरदार ने कहा बहरहाल तुम तो उसका हुस्न देखते रहे, अब अगर वो कीमत देने ना आया तो बताओ ऊँट की कीमत कौन देगा? उस सरदार की बीवी ने खैमे का पर्दा उठाया, उसने कहा खबरदार अगर उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई बात की तो अगर वो कीमत देने ना आया तो कीमत मुझसे लेना, मैं दूंगी। उन्होंने कहा तू उसे जानती है? उसने कहा वल्लाह मैं भी नहीं जानती। उन्होंने कहा फिर तू इतनी बड़ी बात क्यों कर रही है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ले रही है जब तू उसे नहीं जानती? उसने कहा जब तुम आपस में बातचीत कर रहे थे, उस शख्स के साथ तुम्हारी बात चल रही थी, तो मैंने खैमे का पर्दा उठा के देखा। जब मैंने उस शख्स के चेहरे को देखा तो फिर मैंने मान लिया अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, जिसका इतना हसीन और जमील चेहरा हो वो शख्स कभी धोखा दे ही नहीं सकता। थोड़ी देर गुजरी, हजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम आन पहुँचे। उन्होंने कहा कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊँट ख़रीदा था? उन्होंने कहा हम हैं। उन्होंने कहा ये ऊँट की कीमत है और ये इजाफ़ी पैसे हुजूर ने तुम्हारे लिए दिए। उन्होंने कहा यार अब हम कीमत बाद में लेंगे, अब हम खुद बिक चुके हैं, बताओ वो प्यारा रहता कहाँ है? उन्होंने कहा ये सामने वाला खजूरों का झुंड, ये नखलिस्तान मदीना, ये उस प्यारे का डेरा और उसका बसेरा है। तो इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं वो सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ के हमेशा की और अबदी सआदतें हासिल कर गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं लवामी ज़लीख़ा लौ रअयना जबीनाहु लअसरना बिक़त्इल क़ुलूबि अला यदै, कहती हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के मिस्र की जिन औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी, अगर वो औरतें मेरे महबूब की पेशानी को देख लेती तो उंगलियां ना काटती बल्कि दिल कुर्बान करती। नाज़रीन कराम, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला फ़िद्दारैन।